अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आई पिक्सल लैब कोर्स की क्लास नंबर 6 और इसके अंदर बहुत ही ज़रूरी क्लास है और इस क्लास को पढ़ के इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और ये क्लास के अंदर आपको स्पेशल चीज़ें बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने इसके अंदर ये वाला बटन दबाना और यहाँ पे शेप्स वाला ऑप्शन है, शेप्स वाली क्लास पढ़नी है। तो यहाँ पर आप लोगों ने जो भी शेप लेनी हो, ये वाला बटन आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर आप लोग शेप ले लें। अच्छा, शेप को इस्तेमाल क्या करना है, एक तो सिंपल ये आपको शेप्स नज़र आ रही हैं, ये आगे इसको इस्तेमाल कर लिया, ठीक है। एक को यहाँ पे रख लिया और नीचे से इसको कलर तब्दील कर लिया, यहाँ से जो भी आपने रखना हो, और उसकी कॉपी ले लें और इस तरह इसका भी कोई ना कोई आप लोगों ने कलर रख दिया, एडिट करके यहाँ से नीचे से कोई कलर रख लिया और इसी तरह इसकी कॉपी लेके नीचे से कोई और कलर की चीज़ ले ली। तो ये एक सिंपल डिज़ाइनिंग है। उम्मीद है आपको ये समझ आ गई हो कि ये कैसे मैंने की है, ठीक है। ये तो है सीधी सीधी शक्लों को इस्तेमाल करना और अपना काम करना, ठीक है। ऊपर से आप लोगों ने किस तरह की शक्ल ले ली और इसको ऐसे लंबा बना के ऐसे कोई चीज़ रख ली। तो ये सिंपल एक शेप है और शेप को हमने इस्तेमाल करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। आप लोगों ने, उम्मीद है आपको ये सही लग रहा होगा, ठीक है। तो ये सीधी सीधी शक्लें इस्तेमाल। तो इसके अलावा अगर हम शक्लों को इस्तेमाल करने का जो दूसरा तरीका होता है वो होता है क्रॉपिंग। क्रॉपिंग जब भी आप लोग कोई शेप लेते हैं तो शेप के साथ ही आपके पास ये एक मैंने सिंपल शेप मिसाल के तौर पे ली है, तो साथ ही आपके पास एडिट वाला ऑप्शन आ जाता है। तो एडिट वाले ऑप्शन में आपको शेप के मज़ीद भी काफ़ी सारे टूल मिल जाते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर आपने शेप ये वाली शेप है, इसकी ओपेसिटी कम करना चाहें, इसको मध्यम करना चाहें, मध्यम कर सकते हैं, बिल्कुल मध्यम करना चाहें, ये देखिए बिल्कुल मध्यम हो गई है। और अगर इसका कलर यहाँ से तब्दील करना चाहें, इसका कोई भी कलर तब्दील कर सकते हैं। ओपेसिटी इसको मैंने फुल कर देता हूँ। नीचे से इसका कोई भी कलर तब्दील करना चाहें, यहाँ से भी कर सकते हैं, ये वाला ऑप्शन भी है। और ग्रेडियंट वाला ऑप्शन भी है, यहाँ से भी आप ग्रेडियंट वगैरह जो भी करना चाहें यहाँ से भी ऑप्शन तब्दील कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शन मौजूद हैं। इसी तरह यहाँ स्ट्रोक है, कोई भी शक्ल का स्ट्रोक यहाँ से लगा सकते हैं और नीचे स्ट्रोक का कलर भी रख सकते हैं और ग्रेडियंट वाला स्ट्रोक भी आप लोग रख सकते हैं अगर चाहें तो, ठीक है। ये आपके सामने ग्रेडियंट वाला स्ट्रोक है। मज़ीद ये वाले ऑप्शन है, अगर आप किनारे कटे हुए रखना चाहते हैं, गोल रख, अब आप लोग और से किनारे देखें तो आपको समझ आ जाएगी। किनारे कटे हुए रखना चाहते हैं, गोल रखना चाहते हैं, तो ये वाले ऑप्शन है। मज़ीद अगर आप लोग किनारों को ब्लर करना चाहते हैं, जो भी स्ट्रोक आपने लगाया उसको ब्लर करना चाहते हैं, तो ये स्ट्रोक को ब्लर कर सकते हैं। स्ट्रोक का क्या मतलब होता है? स्ट्रोक का मतलब होता है ये जो किनारों पे पट्टी सी बन गई है, जो किनारों पे बॉर्डर बन गया, उसको स्ट्रोक कहते हैं। ब्लर ये वाला बटन है ब्लर वाला। तो ये कुछ शक्लों के मुतल्लिक़ है। मज़ीद जो शेप्स होती हैं उनको आप, अगर मुरब्बे की शक्ल है या मुस्ततील की शक्ल है, तो उसके यहाँ पे एक रेडियस वाला ऑप्शन होता है। रेडियस वाले ऑप्शन की मदद से हम इसको गोल भी कर सकते हैं। मज़ीद अगर आपको स्ट्रोक की मोटाई यहाँ से कम करना चाहें, जो किनारों के स्ट्रोक है उसकी मोटाई कम करना चाहें तो कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ से कलर तब्दील कर सकते हैं। ग्रेडियंट वाले कलर का ये फ़ायदा होगा, ऊपर से ब्लैक रखना चाहें, नीचे से वाइट रखना चाहें, अपनी मर्ज़ी से कलर भी रख सकते हैं। तो ये, इसके अलावा हमारे पास जो सबसे एक शेप्स के साथ जो इस्तेमाल होने वाला टूल है वो ये है क्रॉपिंग वाला टूल। क्रॉपिंग का मतलब है कि हम कोई भी शेप काट सकते हैं। मैंने यहाँ से क्रॉप की तो शेप कट गई, तो आधी बच गई, ठीक है। हम आधी शेप को इस्तेमाल करना चाहता हूँ, अब इसको मैं यहाँ पे बेशक इसको यहाँ पे इस्तेमाल कर सकता हूँ। इसी तरह इसको मैं एडिट कर लेता हूँ। मुझे कोई और शेप चाहिए तो मैं आपको बता देता हूँ। मिसाल के तौर पे ये शेप है, मुझे तो ये पूरी नहीं चाहिए, मैंने तो सिर्फ इसको आधा इस्तेमाल करना है। तो इसको मैं यहाँ से क्रॉप करके इसको आधा इस्तेमाल कर सकता हूँ और इसको डिज़ाइन में अपने काम में इस्तेमाल कर सकता हूँ जहाँ पे मुझे ज़रूरत हो। और तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास शेप्स कौन कौन सी हैं। हमारे पास कांटे की शेप है, नुक्ते की शेप, इस तरह ये शेप है। इसको हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? इसको डबल इस्तेमाल कर सकते हैं। एक शेप ले लें, इसको आप बेशक थोड़ा सा लंबा कर लें और इसके कॉपी ले लें और कॉपी लेने के बाद बेशक इसको यहाँ पे इसको रख के इसको इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरह करके, ठीक है। अभी आपको ये सादा नहीं है तो इसलिए आपको अजीब सी लग रही है, मैं इनको बिल्कुल सादा करके आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ऐसे आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं इन शेप्स को इस तरह करके, ठीक है। तो ये एक शेप वाला हमारे पास ऑप्शन मौजूद है। इसी तरह हमारे पास मज़ीद शेप्स, इसको मैं इनको एडिट करता हूँ। और अच्छा, मैं आपको बता दूँ जो शेप्स हमारे पास नहीं मिलती उनको हम कहाँ से लेते हैं, तो उनके मुतल्लिक़ भी मैं आपको अभी थोड़ी देर में बता दूँगा, ठीक है। ये एक हमारे पास ऑप्शन है, इसको भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और कलर यहाँ से, ग्रेडियंट वाला कलर यहाँ से भी इस्तेमाल कर सकते हैं और यहाँ पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमारी अपनी चॉइस है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमें काफ़ी सारी शक्लें हैं। तो यहाँ पे ये दायरे वाली शक्ल है, हम इसको इसके मैं आपको एक ज़बरदस्त ट्रिक बताता हूँ। ये देखें, मिसाल के तौर पे हमारे पास शेप है और हमने इसको इस्तेमाल करना है किसी तरह, ऐसी शेप है
तो हमने इसके दरमियान में पट्टी लगानी है। इसकी कॉपी ले लें, कॉपी कलर करने के बाद इसका कलर ले लें और उसका बेशक कलर आप लोग पीला ले लें। और अब मैं आपको इसका ट्रिक बताता हूँ। तो इसको मैं दरमियान में रख लेता हूँ, सेट कर लेता हूँ। इंशाल्लाह इसके मतलब भी अलग क्लास होगी। तो अब जो ऊपर वाली शक्ल है इसको मैं क्रॉप करके आपको ट्रिक दिखा रहा हूँ। ट्रिक क्या है, आप क्रॉप वाला बटन लें और आधी ऊपर से ट्रिक कर दें और आधा यहाँ से ट्रिक कर दें, या इधर से काट लें, या जितनी आपने काटनी काट लें। अब ये देखें, इसको यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये एक जैसे आप लोग कोई चीज़ बनाना चाहें तो ये ऐसे यहाँ से बना सकते हैं। अब मज़ीद मैं आपको एक ट्रिक और बता देता हूँ। यहाँ पे इसको रखें और यहाँ पे रखने के बाद यहाँ से आप लोग शेप ले लें, यहाँ से ये वाली शेप ले लें, ठीक है। और इसको बिल्कुल छोटा सा कर दें और इसको यहाँ पे इसको रख के अगर आपसे पकड़ी नहीं जा रही तो यहाँ से ये वाला बटन इस्तेमाल करके यहाँ पे इसको रख लें और उसके बाद यहाँ से इसको नीचे कर दें। ये वाली मैंने पूरी क्लास पिछली, अगर आप लोगों ने क्लास नहीं पढ़ी तो आप लोग पढ़ लें। ये देखें। अब इसी तरह दो को ताला लगा लें, क्योंकि ये हिले नहीं, हिलाना नहीं चाहते। इसकी कॉपी ले लें और इसको यहाँ पे रखें और इसकी कॉपी लगा के और हम इसका यहाँ पे मुंह मिला के और इसको भी नीचे कर देते, ठीक है। हमारी एक पट्टी जो है वो ऊपर चली गई, तो इसको पकड़ के ऊपर कर देते हैं इस तरीके। यहाँ पे आप कोई नाम लिख सकते हैं, यहाँ पे भी कोई लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये मैंने सिर्फ शक्लों को इस्तेमाल किया और कुछ भी नहीं किया, ठीक है। इसी तरह आप मज़ीद कैसे शक्लों को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा एक और मैं आप लोगों को बात बताऊं, जब भी आपने कोई शक्ल लेनी है तो जब आप यहाँ से शक्ल लेते हैं तो इस तरह कुछ शक्ल आ जाती है। तो अब यह देख, मैं इसको जैसे ही मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ और यहाँ से टिक कर देता हूँ, तो जो शक्ल होती है मैं इसको बड़ा कर रहा हूँ तो ये फट रही है। आपको नज़र आ रहा होगा कि ये देखिए, ये किनारे इसके ऐसे फट रहे हैं। तो अगर आप इस किनारों को चाहते हैं कि ये ना फटें, तो इसका एक ट्रिक होता है कि जब आप शक्ल बड़ी करते हैं और वो फटे ना और बिल्कुल ठीक सही सलामत रहें, तो इसको मैं आपको डिलीट करके वो ट्रिक बताता हूँ। वो क्या होता है, आपने जब भी कोई शेप लेनी होती है तो पहले दायरे की शेप ले लें और टिक दबाने से पहले ही इसको बड़ा कर लें। अब जैसे ही आप इसको बड़ा कर, जितना मर्ज़ी बड़ा कर लें, तो ये जो किनारे हैं बिल्कुल भी नहीं फटेंगे। ये देखिए, आपको नज़र आ रहा होगा कि ये किनारे बिल्कुल भी नहीं फटे। तो ये भी एक इसके अंदर रूल होता है। अब मैं आपको अगला मज़ीद एक ट्रिक बताता हूँ। अब ये देखिए, मैंने ये एक डिज़ाइन बनाया है, इसमें मैंने सिंपली कुछ भी नहीं किया। ये वही बड़ा दायरा है, उसको मैंने पकड़ा है और इसको मैंने यहाँ पे रख दिया है। तो ये देखिए, ये एक डिज़ाइन बन चुका है। अब इसके अंदर मैं क्या कर सकता हूँ, इसके अंदर मज़ीद शक्लें इस्तेमाल कर सकता हूँ। और आप शक्ल को ताला लगा लिया करें। ताला लगाने से ये फ़ायदा होता है कि जो शक्ल होती है वो हिलती नहीं है। अब मैंने ये एक और शेप ले ली है। अगर आप इसका कोई भी कलर ले लें, ये कलर ले लें, यहाँ पे उसकी एक पट्टी लगा के ये हमने इसको यहाँ पे शक्ल इस तरह रख सकते हैं, यहाँ पे रख सकते हैं, यहाँ पे रख सकते हैं। और मज़ीद अगर हम इसके किनारे गोल करना चाहें, यहाँ से इसको गोल करना सकते, इसको गोल करके इसको यहाँ पे भी रख सकते हैं इस तरह करके। तो ये भी एक ऑप्शन है। मज़ीद हम अगर इसको भी मिसाल के तौर पे हम इसको भी लॉक कर देते हैं, तो हमारे पास और मज़ीद शक्लें हैं, इनको भी इस्तेमाल करके मिसाल के तौर पे ये वाली शक्ल है। और अगर हम नीचे से इसका कलर तब्दील इधर से कर लेते हैं, ये वाला कलर तब्दील कर लेते हैं और इसको यहाँ पे रख लेते हैं और मज़ीद इसकी कॉपियाँ लेते रहें। 3 कॉपियाँ लेके इनको आपस में मिला लें और इनको यहाँ पे ऐसे रख के एक डिज़ाइन सिंपल सा बन सकता है, ठीक है। तो ये इस तरह मैंने शक्लों को सिंपल इस्तेमाल किया। इसके अलावा शक्लों के अंदर एक मज़ीद ज़बरदस्त ऑप्शन ये होता है, वो मैं आप लोगों को बता दूँ। आपने मिसाल के तौर पे एक शक्ल ली है और आपने उसका कलर, मैं इसका बैकग्राउंड मिसाल के तौर पे कोई रख देता हूँ। बैकग्राउंड तब्दील करने का तरीका मैंने आपको पहले ही बता दिया पिछली क्लासों के अंदर सारी तफसील। तो ये एक क्लास इस तरह एक शक्ल है, सीधी शक्ल है। तो आप इसको चाहें तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन एक मज़ीद होता है, ये वाला प्रोस्पेक्टिव वाला, इसको ले लें और यहाँ से ये वाला बटन ऑन कर लें। ऑन करने के बाद इसको यहाँ पे ऐसी शक्लें आप लोग चाहें तो ये ऐसे भी रख सकते हैं, थोड़ी तिरछी करके। और ये देखें, ये एक डिज़ाइन बन गया। और इसको मज़ीद अगर आप लोग इसका कलर कोई भी रखना चाहें, इसको ले लें, इसकी कॉपी ले लें, इसको आप यहाँ पे रखना चाहें, इसको यहाँ पे रख सकते हैं। और मज़ीद इसकी कॉपी लेके इसका कलर आप लोग बेशक कोई और रखना चाहें तो आप लोग और रख के इसको यहाँ पे रख सकते हैं। इसके ऊपर मज़ीद आप लोग कोई भी तहरीर रखना चाहें तो रख सकते हैं। इसके अंदर शेडो भी लगा सकते हैं, शेडो की इंशाल्लाह अलग क्लास होगी। तो ये एक सिंपल ट्रिक है। इसके बाद अगले ट्रिक की तरफ चलते हैं। वो ट्रिक ये है कि अब मिसाल के तौर पे आपने ये एक शेप ली है, शेप का आपने यहाँ से ग्रेडियंट वाला ऑप्शन लिया है
तो यहाँ से आप लोग क्या करते हैं, जमा वाला बटन दबाते हैं और एक किनारे को मिटाना चाहते हैं तो जिस किनारे इस प्लस वाला बटन दबा के ये जो नीचे वाली लाइन है, इसको बिल्कुल दाएं तरफ इस तरफ कर दें तो बिल्कुल एक साइड खाली हो जाएगी। ये देखें ऊपर से कलर ज़ीरो हो गया और ओके कर दें तो ये देखें ऊपर से किनारे मिट गया है। ये देखें अब मज़ीद इसको मैं ऐसे करता हूँ तो आपको नज़र आ रहा होगा कि एक साइड इसके किनारा मिटा हुआ है। अगर मज़ीद आप इसका कलर तब्दील करना है तो यहाँ से इसको कोई भी कलर तब्दील कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे कर दें। अगर एक किनारे को गोल करना है, ये किनारा तो हमें नज़र आएगा नहीं, तो एडिट वाला ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है तो यहाँ वाला ऑप्शन दबा के आप इसको गोल कर दें तो ये देखें कुछ इस तरह से ये काम हो जाएगा, ठीक है। अगर आप ये देखें अब ये नीचे मिटा हुआ है तो हमने इसके सेटिंग कर लें। सेटिंग में क्या होगा, इसको सिलेक्ट करें, एडिट में चले जाएं और नीचे प्लस वाला बटन दबा के इसको ऐसे कर लें। ये वाला ऑप्शन मैंने ग्रेडियंट वाले क्लास में बताया था। तो अब ये देखें ये एक मैंने क्लास इसके अंदर इसको बस पतली पट्टी बनाना चाहें और या मोटी पट्टी बनाना चाहें इस तरह कर सकते हैं और इसको एक किनारा मिटा सकते हैं। अगर आप दोनों किनारे मिटाना चाहते हैं तो यहाँ पर एडिट वाले ऑप्शन में जाके और प्लस वाला बटन ग्रेडियंट का दबा के इसको दरमियान में कर लें और एक और शेप ले लें। तो मैंने आपको बताया जब भी आपने कोई हिस्सा मिटाना होता है तो ये कलर वाला बटन का आखिरी जो नीचे वाली लाइन है उसको पकड़ के आपने इस तरफ कर देना होता है। तो इस तरह करके और आप ना ऐसे कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह कुछ अब दोनों किनारे इसके मिट गए हैं। अगर आप यहाँ से इसको अब शक्ल तब्दील कर दें ऐसे तो आप बिल्कुल सीधे किनारे बन जाएंगे। अगर आप लोग इसको यहाँ से रेडियस को कर दें तो अब आपको गोल गोल किनारे नज़र आएंगे, ठीक है। अब आप इनको बारीक भी कर सकते हैं और इनकी लाइनों को यहाँ पे ऐसे बारीक करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सिंपली इनका कलर वगैरह यहाँ से तब्दील करना चाहें, कलर वगैरह ग्रेडियंट करना चाहें तो यहाँ से भी इसको तब्दील कर सकते हैं। तो ये कुछ शक्ल के ऑप्शन है, आपको इसके बारे में मैंने बता दिया। मज़ीद मैं आपको क्लास के जो कुछ चीज़ें और भी बताता हूँ। इसके अलावा अगर आपको कोई शक्लें नहीं मिल रही तो उसको मैं आपको एक दो ट्रिक और बताता हूँ। आप उर्दू डिज़ाइनर ऐप के अंदर आपके पास काफ़ी सारी शक्लें हैं, उनको भी पिक्सल ऐप के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। आप सिंपली न्यू डिज़ाइन के अंदर चले जाएँ, कोई भी ले लें बैकग्राउंड और यहाँ पे आपको शेप्स वाला ऑप्शन नज़र आएगा। आपको यहाँ शेप वाला ऑप्शन क्लिक करना है और यहाँ पे आपको काफ़ी सारी शक्लें नज़र आएंगी। आपने कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। बेसिक मिसाल के तौर पे आपको यहाँ पे कोई भी शक्ल लेनी है, यहाँ पे आपको ये शक्लें बनी बनाई मिल जाएंगी, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे हमें ये शक्ल चाहिए, ये वाली शक्ल चाहिए, ये हमारे पास पिक्सल ऐप में नहीं है, ये वाली शक्ल चाहिए तो हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे और ये शक्ल हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लें और इसको रख दें और बैकग्राउंड को ट्रांसपेरेंट कर दें। बैकग्राउंड को ट्रांसपेरेंट कैसे करेंगे, इसको अनसेलेक्ट कर दें और यहाँ ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड वाला बटन है, इसको सेलेक्ट कर लें और यहाँ ऊपर सिंपली आप लोगों ने जो भी शक्ल लेनी है वो सेव कर दें, ठीक है। और यहाँ पे सेव इमेज करेंगे तो ये सेव हो जाएगी। अब हमने सिंपली क्या करना है, पिक्सल ऐप को ओपन कर लेना है। पिक्सल ऐप को ओपन करने के बाद हम वही शेप यहाँ पे लेके आएंगे। यहाँ पे इंपोर्ट वाला आपको बटन नज़र आ रहा होगा और यहाँ पे इसको ओपन करेंगे तो वो शक्ल हमारी आ जाएगी। ऊपर रिसेंट में आ जाए, रिसेंट के अंदर तो ये हमारी शक्ल आई खड़ी है। मज़ीद इसको क्रॉप कर लेंगे यहाँ से ताकि हमें पकड़ने में बाद में आसानी। ये क्रॉप करने का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, ठीक है। और अब इसको आप बेशक जितना बड़ा करना चाहें बड़ा करके और उल्टा करना चाहें उल्टा करके और यहाँ पे इसको इस्तेमाल करना चाहें अपने काम के अंदर। और अगर ये फट रही है तो आप वहाँ जब आप लोगों ने उर्दू डिज़ाइनर के अंदर सेव करनी है तो थोड़ी सी बड़ी करके सेव करनी है, ठीक है। मज़ीद इसका कलर अगर फट रहा है तो इसका कलर तब्दील कर लें ताकि ये कलर तब्दील हो जाए, ठीक है। अब ये कलर हो गया, इसकी कॉपी ले सकते हैं आप लोग। कॉपी लेने के बाद इसके ऊपर इसका कलर बेशक आप लोग कोई और रख लें और नीचे से ये पीला कलर रख लें और इसको यहाँ पे बड़ा करके और इस तरह आप इसको अपने काम के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ये भी एक खूबसूरत डिज़ाइन बन चुका है, ठीक हो गया। इस तरह और भी अगर आप लोगों को शक्ल, इसके अलावा दोस्तों अगर आप लोग चाहें तो इमेजेटर के अंदर काफ़ी सारी अच्छी सी शेप्स हैं। इसका मैंने पूरा कोर्स करवाया था, उसका भी लिंक मैं नीचे दे दूँगा। तो इसके अंदर भी शेप्स इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको एक शुरू से बताता हूँ। आप लोगों ने जब इसको ओपन करना है, इमेजेटर ऐप को न्यू पेज ओपन कर लेना, कोई भी सफ़ा खोल लें और यहाँ से ऐड वाला ऑप्शन आपको नज़र आ रहा होगा। ऐड वाला ऑप्शन दबाने के बाद यहाँ पे आप लोगों को शक्ल वाला ऑप्शन नज़र आ रहा होगा। शेप वाला ऑप्शन दबाने के बाद यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन है, आपने मोर पे आ जाना है। जैसे आप मोर वाला बटन दबाएंगे तो आपको यहाँ पे काफ़ी सारी शेप मिल जाएंगे जो वहाँ पे नहीं मिलेंगे। मिसाल के तौर पे हमने ये शेप वहाँ पे इस्तेमाल करनी है तो इसको यहाँ पे ऐसे ले लें और उसका जो भी कलर रखना चाहें यहाँ से इसका कलर रख लें। कलर मिसाल के तौर पे आप लोगों ने
जो भी रखना है, काला रखना है, पीला रखना है। रखने के बाद और उसका स्ट्रोक आप लोग किनारों का जो कलर है स्ट्रोक वाला ऑप्शन है उसको 0 कर दें और डन कर दें। उसके बाद आप लोगों ने सिंपली करना क्या है, आप लोगों ने जो बैकग्राउंड का कलर है इसको अनसेलेक्ट करने के डन कर दें। डन करने के बाद यहाँ पे पेज वाला ऑप्शन आपको नज़र आ रहा होगा, पेज वाला बटन दबा के यहाँ पे जो बैकग्राउंड वाला कलर है वो आप लोग कोई भी रख सकते हैं, ठीक है। सफ़ेद रखने के बाद यहाँ से डन कर देना और उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे सेव वाला बटन नज़र आ रहा होगा, सेव करने के बाद यहाँ पे आप लोगों ने सेव टू एक्सपोर्ट टू गैलरी कर देना। उसके बाद आप लोगों ने वही शेप आपने पिक्सेल लैब मोबाइल एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है और यहाँ से इंपोर्ट वाला ऑप्शन आपको नज़र आ रहा होगा, वही शेप आप लोग वहाँ से ले लें और इसको यहाँ पे ले आएँ। अच्छा, यहाँ पे सफ़ेद कलर है, सफ़ेद कलर को गायब करने का तरीका मैंने आपको बता देता हूँ। आपने यहाँ पे सिंपली इरेज कलर वाला बटन नज़र आ रहा होगा, यहाँ से इरेज कलर कर लें और नीचे से इसको 20 पे रख लिया करें, ये फुल करके देख लें और इसको भी फुल करके देख लें। इसको यहाँ पे आपको मुनासिब सेटिंग हो जाए। इस तरह आप कोई भी शक्ल किसी और ऐप की यहाँ पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और सिंपली आप लोगों ने बैकग्राउंड या तो वाइट रखना है या ट्रांसपेरेंट रखना है, ठीक है। इस तरह आप आराम से उसका बैकग्राउंड हटा पाएंगे। तो इस तरह उसके अलावा मज़ीद वहाँ पे और भी काफ़ी सारी शक्लें आपको नज़र आ रही होंगी, मैं आपको बता देता हूँ। न्यू पेज पे ओपन करके आपको मैं मज़ीद ऐड वाले ऑप्शन पे जाके शेप्स वाले यहाँ पे और भी काफ़ी सारी शेप्स हैं, ठीक है। तो आप इन शेप्स को भी ईज़िली इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। यहाँ पे और भी काफ़ी सारी शेप्स हैं। पॉलीगॉन की शेप है आपको यहाँ पे, अगर मिसाल के तौर पे अपनी मर्ज़ी से कोई किनारे रखते हैं, 8 किनारों वाली 10 किनारों वाली शक्ल चाहिए, ये देखें 10 किनारों वाली शक्ल भी यहाँ पे आप लोग बना सकते हैं। और सिंपली आप लोग यहाँ पे उसका कलर जो भी दरमियान में रखना चाहें यहाँ पे उसका रख लें और ये लाइन इधर कर दें तो काला कलर रख सकते हैं। और जो स्ट्रोक है, स्ट्रोक आप लोग बिल्कुल 0 कर दें और ये शक्ल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह आप यहाँ से भी कोई शक्ल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप लोग गूगल क्रोम पे आना चाहें तो गूगल क्रोम पे भी काफ़ी सारी शेप्स होती हैं। आपने शेप्स PNG सिंपली लिखना है या शेप्स लिख लें, PNG ना भी लिखें तो कोई मसला नहीं है, लेकिन PNG लिखने का बहुत फ़ायदा होता है। आप सिर्फ सिंपली शेप्स लिख दें, शेप्स, और इसको यहाँ से ओपन कर लें, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने जो भी आपको शेप्स पसंद हैं यहाँ से आप लोग शेप ले लें, ठीक है। आप यहाँ से थोड़े से ढूंढ लें, अगर आपको अपनी मर्ज़ी की शेप मिल जाती हैं ठीक है, वरना आप लोग यहाँ पे ऊपर सिंपली शेप्स PNGs लिख दें। शेप्स PNGs लिखने के बाद आपको यहाँ पे काफ़ी सारी शेप्स आ जाती हैं। आप लोग इमेजेस ऊपर इमेजेस वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लें और अपनी मर्ज़ी की यहाँ से कोई भी अगर आपको शक्ल पसंद है वो आपसे ले लें। कोशिश करें उसका बैकग्राउंड वाइट हो, अगर वाइट ना हो तो कोई भी आप ले लें, उसका कोई मसला नहीं है। आपको remove.bg वेबसाइट है, वहाँ से उसका बैकग्राउंड हटा सकते हैं। मिसाल के तौर पे हमें यहाँ पे आप लोगों को कोई भी शक्ल पसंद आ जाती है, पहले आप शक्ल को पसंद कर लें। मिसाल के तौर पे मुझे ये शक्ल पसंद आती है, इसको आप लोगों ने सिंपली डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद इसके ऊपर उंगली दबा के रखनी है। डाउनलोड करने के बाद आप मिसाल के तौर पे ये नीचे पीछे वाइट काले डब्बे हैं तो आप लोगों ने remove.bg वेबसाइट है, इसको ओपन कर लें। इसको ओपन करने के बाद उसका बैकग्राउंड हटाने के लिए आप लोगों ने सिंपली करना क्या है, अपलोड इमेज कर देना है और वो जो आपका इमेज आपने अभी डाउनलोड किया उसको यहाँ पे डन कर देना और थोड़ी देर बाद यहाँ पे उसका बैकग्राउंड जो है खुद ब खुद हट जाएगा। तो आपने शेप्स.png लिखें और यहाँ से आप लोगों ने डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपने सिंपली जो है आप लोगों ने पिक्सेल लैब मोबाइल एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। तो इन सारी शेप्स को मैं ख़त्म कर देता हूँ और आपने सिंपली इंपोर्ट वाला बटन दबा के वो शेक है उसका बैकग्राउंड हटा हुआ है और आप इसको अपने काम में यहाँ पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको सिंपली इस तरह कर सकते हैं। और मज़ीद अगर आप लोग बैकग्राउंड ये अच्छा नहीं लग रहा तो आपको मैंने पहले ही बता दिया, यहाँ से भी आप लोग बैकग्राउंड इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह आप लोग ये डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, शेप्स को अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। और उम्मीद है आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।